आप देख रहे हैं आज का संदेश लाइव। हम सब जानते हैं कि काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को इसी स्थल पर हुआ था और उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत के युवाओं के मन में जो एक जज्बा था, उसके खिलाफ निरंकुश ब्रिटिश सत्ता ने जो दमन किया, उस दमन की परिणति देश के अंदर क्रांति की लौ को सुलगाने में भी उसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। ये सच है कि भारत विदेशी आक्रांताओं और विदेशी हुकूमत के नीचे कुछ समय तक आजादी को बंधक रखने के लिए मजबूर हुआ था, लेकिन भारत की जनता ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। अलग अलग समय में देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर देश की आजादी के लिए भारत के उस समय के उन महापुरुषों, क्रांतिकारियों और युवाओं ने निरंतर प्रयास किया। 1857 में सामूहिक रूप से देश की आजादी के लिए एक सामूहिक प्रयास हुआ था और यह प्रयास न केवल बलिया, गोरखपुर, बिठूर, झांसी, मेरठ, बल्कि प्रदेश और देश के अलग अलग स्थानों पर देखने को मिला था। 1857 के बाद उस समय ब्रिटिश हुकूमत को लग गया था कि अब बहुत दिनों तक वे भारत के अंदर अपनी निरंकुश सत्ता का संचालन नहीं कर पाएंगे। उनके अत्याचार बढ़ गए थे, उनकी प्रताड़ना बढ़ गई थी और अलग अलग तरीके से वह भारत के क्रांतिकारियों को, भारत के युवाओं को और भारत के समर्थक, भारत की आजादी के समर्थक, उन सभी लोगों को प्रताड़ित करने लग गए जिनसे उन्हें लगता था कि ये भारत की स्वाधीनता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहे हैं। 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना होती है। वहां के किसानों ने, वहां के मजदूरों ने, वहां की महिलाओं ने, वहां के नौजवानों ने मिलकर के ब्रिटिश हुकूमत को न केवल चुनौती दी थी, बल्कि उस समय की घटना भारत की आजादी के इतिहास की एक अमर घटना बन गई। 1925 में एक काकोरी में काकोरी कांड से जुड़े हुए नायकों ने ब्रिटिश खजाने को लूट करके एक चुनौती ब्रिटिश हुकूमत को दी थी और ये निरंतर चलता रहा। ये हमारा सौभाग्य है। यह वर्ष चौरी चौरा की घटना का शताब्दी वर्ष भी है और देश की आजादी का अमृत महोत्सव भी। काकोरी घटना के जो नायक थे, उन नायकों में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन 4 क्रांतिकारियों को ब्रिटिश हुकूमत ने बिना किसी सुनवाई को पूरा हुए 19 दिसंबर की तिथि तय की थी कि 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी जाएगी, लेकिन
राजेंद्र नाथ लाड़ी को गोंडा की जेल में 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई। यानी कैसे कानून की ध्वजियां उड़ाई जाती थी, यह दृश्य उस समय भी आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले फांसी दी गई क्योंकि उन्हें यह पता था कि राजेंद्र नाथ लाड़ी कहीं जेल से बाहर न भाग जाएं। और 19 दिसंबर को भाइयों बहनों गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, फैजाबाद जेल में इस्फाउल्लाह खां को और नैनी की जेल में इलाहाबाद में ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई। ये 3 क्रांतिकारियों को एक ही दिन फांसी दी गई। इन चारों क्रांतिकारियों का बलिदान भारत की आजादी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उस समय भी इन क्रांतिकारियों ने कहा था कि हमको दी जाने वाली फांसी अनेक राम प्रसाद बिस्मिल पैदा कर देगा, अनेक रोशन सिंह पैदा कर देगा, अनेक इस्फाउल्लाह खां पैदा कर देगा, अनेक राजेंद्र नाथ लाड़ी पैदा कर देगा। और भाइयों बहनों गोरखपुर जेल में तो जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा गया कि आखिर आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा था कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। और भाइयों बहनों भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, इस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद, और इस श्रृंखला में लंबी श्रृंखला है क्रांतिकारियों की जिनका बलिदान का परिणाम है भारत की स्वाधीनता। स्वतंत्र भारत में, इतने उन्मुक्त वातावरण में, भारत के विकास के लिए, भारत के लोक कल्याण के लिए, भारत के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के विकास के लिए आज सरकारें कुछ कर पा रही हैं, तो उसके पीछे प्रेरणा है इन महापुरुषों का, इन क्रांतिकारियों का, इन देश के लिए मर मिटने वाले उन बलिदानियों का, जिसकी परिणति आज भारत तेजी के साथ दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का आह्वान किया कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है। आजादी के 75 वर्ष हम सबको आत्मावलोकन करने का एक अवसर दे रहा है। हमने क्या खोया है और क्या पाया है इन 75 वर्षों में। अमृत काल है, अमृत काल में देश के हित में कुछ करेंगे तो उन बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को शांति मिलेगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर देश के साथ कोई गद्दारी करेगा तो फिर उस अपयश के पाप से जीवन भर लोगों को भुक्तभोगी होना पड़ेगा। और इसलिए एक संकल्प हम सबका होना चाहिए, और संकल्प होना चाहिए जो पंचमंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए इस अवसर पर, उसका अंगीकार करने की। यह अमृत महोत्सव ऊर्जा का होना चाहिए, देश की आजादी की ऊर्जा का, क्रांतिकारियों के विचारों का, भारत के कल्याण का, भारत को दुनिया के अंदर एक महाताकत बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है, लेकिन भाइयों बहनों भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना महामारी को कैसे शक्ति के साथ रोकने का कार्य हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है।
और इस सतर्कता और सावधानी के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, आपसे कहने के लिए, आपको इस बात के बारे में बताने के लिए कि स्वाधीनता का यह आंदोलन जिन क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर के चुकाया था, आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर 135 करोड़ लोगों को बचाने के लिए फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराने का कार्य अगर सरकार कर रही है, इसलिए क्योंकि देश स्वाधीन है, सरकार की जवाबदेही है, सरकार अपनी जवाबदेही के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज इसी का परिणाम है हम यहां पर बैठे हैं, इसके ठीक बगल से लखनऊ रिंग रोड बन रही है। यह विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, रोजगार सृजन का एक माध्यम बनने का एक माध्यम बनेगा। आज इसी का परिणाम है कि हर गरीब के पास अपना मकान हो, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। हर गरीब के पास अपने घर में रसोई गैस का कनेक्शन हो, सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू की। हर गरीब के पास अपना विद्युत का कनेक्शन हो, इसके लिए सौभाग्य योजना लागू की। हर कन्या का उन्नयन हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की। कोई भी कन्या दहेज के कारण वैवाहिक बंधन से वंचित न रहने पड़े, इस दृष्टि से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना लागू की गई। कोई भी गरीब उपचार के अभाव में दम न तोड़ने पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। हर एक व्यक्ति के लिए उसके अनुरूप योजनाएं लागू करने के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास इसी दिशा में हो रहे हैं जिससे हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी दी जा सके, हर नौजवान को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा सके और भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का बोध कराते हुए, स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ाया जा सके। आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज मैं काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए उन महानायकों को, जिन्हें आजादी के दिन पर 1927 में फांसी दी गई थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सबको फांसी दी गई थी। आज ही के दिन पर 1927 में इन सभी भारत माता के सपूतों को, भारत माता के इन महानायकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को 2 दिन पूर्व यानी 17 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई थी गोंडा में। उन्हें भी इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबका मैं आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर के भारत माता के उन महान सपूतों का, उन क्रांतिकारियों के प्रेरणा से हम लोग अनुप्रेरित होकर के भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, इसे क्षुण्ण बनाए रखने के लिए, भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। खबरें होंगी आपकी, आपके गांव की, आपके शहर की। खबरें होंगी राजनीतिक गलियारों की, आपराधिक दुनिया की, सरकारी कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार की, विकास के नाम पर हो रही लूट की, व नेताओं के झूठ की। हम दिखाएंगे आपको सच्ची और सटीक खबरें। खबरें मतलब आज का संदेश।